गया, उस पहाड़ के साये में लेकर अपनी बकरियों को लेकर आया। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब वो चरवाहा आ गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बुलाया, सलाम कलाम हुआ और फिर बातचीत हुई। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं आओ मेरे भाई, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना भी तैयार है, आ जाओ साथ में बैठकर हमारे खाना खाओ। जब उसने ये सुना, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देता है, कहता है कि आप खाना खा लीजिए, मैं रोजे से हूं, मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। समझ में आ रही है बात? अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका ये जवाब सुनकर हैरान हो जाते, कहने लगे अगर फर्ज रोजे होते, रमजान के महीने के रोजे होते तो हमें मालूम होता कि रमजान का महीना है, रोजे से होगा, लेकिन ये तो रमजान का महीना भी नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई शिद्दत की धूप निकली है और इसने कौन सा रोजा रखा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उससे सवाल किया कि तूने ये कौन सा रोजा रखा है? कहने लगा कि मैंने नफली रोजा रखा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज हमें फर्ज रोजे रखना भारी पड़ जाते हैं, आज हम फर्ज रोजे रखने से भी बचते हैं। नौजवान आधे रोजे रखते हैं, आधे रोजे नहीं रखते। कितने लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आया, पूरे महीने रोजे नहीं रख पाते, 15 दिन के रोजे रखे, 15 दिन के नहीं रखे, जितनी मर्जी आई उतने रखे, जितने चाहा नहीं रखे। यह हाल है हमारा। घर पे बैठकर खाना खाते हैं रोजे में, रमजान के महीने में, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह को बिल्कुल यूं साफ करके ऐसे निकलते हैं कि जैसे बेचारे का बगैर सहरी का रोजा हो। ऐसे निकलते हैं घर से बाहर जैसे सहरी भी नहीं कर पाया, शायद सहरी में आंख भी नहीं खुली है इसकी, बगैर सहरी का रोजा रखा हो। किसी आदमी के साथ में बैठ जाएं इफ्तारी करने के लिए तो वो अपनी भी प्लेट इसको दे दे कि ये बड़ा परेशान लग रहा है और आया है घर से खाकर। ये हमारे यहाँ नौजवानों की हालत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जिनका वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, इन्हीं की एक और हदीस है जो सही बुखारी के अंदर है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखा करते थे और बच्चे जब भूख की वजह से रोते तो हम उन्हें खिलौने दे दिया करते थे, लेकिन रोजे नहीं खुलवाया करते, इफ्तार नहीं कराया करते थे जब तक टाइम नहीं हो जाता। हजरत उमर के बारे में आता है कि एक बार उनके पास में एक आदमी लाया गया जिसने रमजान के महीने में शराब पी रखी थी। हजरत उमर ने उसको कोड़े लगवाए और कहा कि कमबख्त, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रोजे से हैं और तू इस तरीके की हालत में घूम रहा है। तो नफली रोजा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा, ओ मेरे भाई, इतना गर्मी का मौसम है, इतना गर्मी का जमाना है, तेज धूप निकली हुई है और तूने आज रोजा भी रखा हुआ है, आखिर ये किस तरीके का रोजा है? मेरे नौजवान साथियों, उसका जवाब सुनो, उस चरवाहे का जवाब सुनो। जवाब देता है अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कहने लगा कि मैंने आज जो रोजा रखा ये नफली है, और ये नफली रोजा मैंने क्यों रखा है? जवाब देता है कि मैंने नफली रोजा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, ये दुनिया बड़ी छोटी सी है और आखिरत की जिंदगी बहुत बड़ी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह ताला के पास में जाऊं तो बहुत सारे अमाल लेकर जाऊं, बहुत सारी नेकियां लेकर जाऊं, बहुत सारा सवाब लेकर अल्लाह ताला के पास में पहुंचूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब ये जवाब सुना, कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, लाओ जरा इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं जरा इसको कि ये सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उससे एक सवाल किया, कहने लगे ए मेरे भाई, ये बकरियां जो तुम चरा रहे हो, इसमें से एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें कीमत दूंगा, ये बकरी मुझे दे दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं बकरी मुझे दे दो। वो कहने लगा मैं आपको बकरी नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहने लगा मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ। मुसलमानों जरा गौर करो,
नौजवानों जरा सोचो, मैं बकरियों का चरवाहा हूं, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको ये बकरी नहीं दे सकता, बकरी बेच नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि इस जंगल के अंदर, इस बयाबान के अंदर अगर तुम्हारा मालिक तुमसे पूछे कि बकरी कहाँ चली गई, तो तुम उससे कह सकते हो कि बकरी को भेड़िया ले गया। और जंगलों के अंदर भेड़िए और इस तरीके से जंगली जानवर तो आया करते हैं, अगर इंसान को भी अकेला देख लेते हैं तो उसको भी मार दिया करते हैं। बकरी कौन सी बड़ी चीज है? तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा तो कह देना बकरी को भेड़िया ले गया और इसकी कीमत तुम रख लेना, और अभी तुम्हारे सामने ज़बह करूंगा और उसका गोश्त बनाऊंगा, थोड़ा सा गोश्त तुम्हें भी दे दूंगा, रात में तुम शाम के वक्त में उससे इफ्तार भी कर लेना। ऑफर देखें आप, चेक कर रहे हैं उसको कि सिर्फ बातें ही तो नहीं बना रहा है, या इसका रोजा इसको कुछ फायदा भी पहुंचा रहा है। कहने लगे ये बकरी मुझे दे दो, अपने मालिक से जाकर ये कह देना तुम्हारा मालिक तुम्हें देख तो नहीं रहा है। जब उसने ये अल्फाज सुने तो कहने लगा कि बेशक मेरा जो मालिक है वो मुझे नहीं देख रहा है, इन बकरियों का जो मालिक है वो नहीं देख रहा है, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का चलाने वाला है, वो तो सब कुछ देख रहा है। ऐन अल्लाह, उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? आप अंदाजा करें मेरे भाई, उस नौजवान को देखे, उस चरवाहे को देखे, कहा कि इन बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा है, उसके सामने तो मैं कह दूंगा, लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है, हर चीज का जो मालिक है, उसके सामने क्या जवाब दूंगा? ऐन अल्लाह, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है, उस अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? उस अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? ये कहा और कहने के बाद अपनी बकरियों को हाँकता हुआ वहां से चला गया। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसके ये अल्फाज सुने, तो आपके दिल के अंदर ये अल्फाज इतने अंदर तक चले गए कि अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। इस तरीके का असर उन अल्फाजों का हुआ, अब्दुल्ला इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। और उस बकरी के चरवाहे को, उस चरवाहे को और उसकी बकरियों को जब वो लेके जा रहा था, बड़ी देर तक देखते रहे, जब वो आंखों से ओझल हो गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने साथियों से कहा कि ऐ लोगों, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? लोगों ने बताया कि ये मदीना के अंदर फला आदमी का गुलाम है। नौजवान साथियों गौर से सुनो, कहा ये कौन है? कहा कि ये मदीना के अंदर फला आदमी का गुलाम है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि जब मैं सफर से वापस आऊं, मदीना लौट के आऊं, तो मुझे इसके बारे में बताना। जब सफर से वापस आए, लोगों ने उसके बारे में खबर दी, आप उसके घर पे गए, दरवाजा खटखटाया और कहने लगे, जब मालिक अंदर से निकला, वो आदमी अंदर से बाहर आया, कहने लगे कौन? कहा मैं अब्दुल्ला बिन उमर। सलाम कलाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम खरीदना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगा, वो मदीना का रहने वाला कहने लगा, मेरे पास तो कई गुलाम है, तुम कौन सा गुलाम खरीदना चाहते हो? तुम कौन से गुलाम को खरीदना चाहते हो? कहा वो बकरियों को चराता है, उस गुलाम को मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। कहा अगर कीमत अच्छी दोगे तो मैं बेचने के लिए भी तैयार हूँ। कहा कीमत बोलो। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसकी कीमत को अदा कर दिया, और कीमत अदा करने के बाद में फरमाया कि वो बकरियां जो चराता है उसकी भी कीमत बोलो। कहा उसकी कीमत भी उस आदमी ने बता दी, तो वो बकरियां भी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उससे खरीद ली, और उसके बाद में उस गुलाम को भी आजाद कर दिया, और वो सारी की सारी बकरियां भी अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको दे दी। और उस मौके पर अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक जुमला कहा था, वो जुमला बड़े गौर से सुनना। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस मौके पर एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि ऐ लोगों, इस बंदे ने, इस इंसान के, इस चरवाहे के,
एक जुमले ने कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इसके एक जुमले ने, इसके एक जुमले ने इसको गुलामी से आजाद करा दिया, और इसको गुलामी से आजाद करा दिया। और मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि इसका यही एक जुमला कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, इसको कल जहन्नम से भी आजाद करा देगा। ये है अल्लाह ताला का डर। तो इंसान ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो बुराई के इरादे उसके दिल से निकल जाए। कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। कहीं रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के कैमरे हर जगह लगे हुए। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या वो अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है? अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। इसलिए मेरे भाई, मैं बात कर रहा था मोबाइल फोन के इस्तेमाल की। आज हमारे नौजवान साथी, मोबाइल फोन तुम्हारे पास में, हर घर के अंदर मोबाइल फोन है, हर इंसान के पास में मोबाइल फोन है। आप उसको टच करोगे, अच्छी चीजें भी निकल आएंगी, आप उसको टच करोगे, बुरी चीजें भी निकल आएंगी। ऐसे मौके पर तुम्हें अच्छी चीजें इस्तेमाल करना है, बुरी चीजें इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह का तकवा ना हो, तो तुम किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखा दिए, वहदैनाहुन नजदैन। फैसला आप पर छोड़ दिया कि आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं। आज देखे ना लोगों की क्या हालत है। पहले बड़े बूढ़े कहा करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब यानी आपने कोई नेकी कर ली है, अब वो करके भूल जाइए, आप करके भूल जाइए, अल्लाह ताला की ले लेना। लेकिन आजकल क्या होता है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। लोग नेकी का काम करते हैं और न्यू फोटो खींचते हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेकर फिर उसको डालते हैं। किसी की मदद करते हैं तो फोटो खिंचाते हैं। आपने देखा होगा, सर्दियों के दिनों में किसी गरीब को कंबल दे रहे हैं तो 3 लोग फोटो खिंचा रहे हैं साथ। पता नहीं क्यों खिंचा रहे। शायद हो सकता है ख्याल ये हो कि अल्लाह ताला की ये फोटो दिखाया जा सके, फरिश्ते लिखना भूल जाएं तो हम तो दिखा दें कि अल्लाह ताला देखो ये भी तो काम किया था ना मैंने। आप क्या समझते हैं फरिश्ते लिखना भूल जाएंगे? फरिश्ते नहीं लिखेंगे, इसलिए आप फोटो खींच के रख ले रहे हैं कि चलो हम दिखा देंगे अगर फरिश्ते लिखना भूल जाए। एक फोटो मैंने देखा कि अस्पताल के अंदर एक बीमार को 3 आदमी मिलकर एक केला दे रहे हैं। देखा आपने वो फोटो? बहुत मशहूर हुआ था वो। 3-4 आदमी मिलकर बीमार को अस्पताल के अंदर एक केला दे रहा है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, ये केला कितना भारी है कि 3 लोग मिलकर उठा रहे हैं। और उसका फोटो देखें कितना वायरल है। ये हमारी हालत है। छोटी सी भी नेकी करते हैं ना तो उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये नेकी बड़ी काम आने वाली चीज है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी भी की होगी तो वो भी देख लोगे, और जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी देख लोगे। जर्रा जानते हैं आप? जर्रे का तर्जमा तो नहीं करना पड़ता। जिस आलिम से भी सुना होगा, जर्रे का तर्जमा नहीं करता, जर्रे को जर्रा ही बोलता है। कुरान में भी जर्रा ही आया। फमन यअमल मिस्काला, यामल का तर्जमा किया, मिस्काल का तर्जमा किया, खैरन यरा का भी तर्जमा किया, लेकिन जर्रा का तर्जमा नहीं किया। अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर तर्जमा ना भी किया जाए तब भी इंसान के समझ में आ जाए। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रा बराबर भलाई की होगी तो वो भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर बुराई भी की होगी तो क़यामत के दिन वो भी सामने आ जाएगी। रेत को आप ऐसे हाथ में पकड़ लें, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जितनी मजबूती से पकड़ेंगे वो फिसलती चली जाएगी आपके हाथ से। तो वो छोटे छोटे जो उसके अंदर कण होते हैं वो जर्रे होते हैं। अगर आपने अपने हथेली के अंदर उस रख लिया उस रेत को, तो हजारों जर्रे उस आपके हाथ के अंदर आ जाए। इतनी तादाद, इतनी महीन बारीक चीज, उसको जर्रा कहते हैं। और अल्लाह ताला वो इतनी छोटी सी नेकी को भी संभाल के रखता है।
वो भी कयामत के दिन दे देगा, देख ये नेकी करके तू दुनिया से आया था। और उलमा ने लिखा है कि जर्रे का एक मतलब तो वो होता है जो हम लोग समझते हैं, रेत के जर्रे जो महीन महीन, और जर्रे का एक मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई कमरा है और वो कमरा बंद है, अंधेरा है, और किसी सुराख से उसमें रोशनी आ रही है, तो आप देखेंगे कि उस सुराख से जो रोशनी आती है तो आपको उस रोशनी से, उस धूप से छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई सी नजर आएंगी। कभी गौर किया है? ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटी छोटी चीज उड़ रही हो, और जब आप लाइट जला देंगे कमरे की या कमरे को खोल देंगे तो वो जो चीज उड़ती हुई थी नजर आती है उस रोशनी के जरिए से, वो छोटी छोटी चीजें फिर वो गायब हो जाती है। यानी वो इतनी छोटी होती है कि रोशनी अगर हो जाए तो वो दिखती नहीं है, और अगर कमरे में अंधेरा है और कहीं से धूप की रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो उस धूप के अंदर वो छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती है। उलमा ने लिखा है कि वो चीजें जो अंधेरे में दिखे और जैसे ही कमरे के अंदर रोशनी आए तो दिखना भी बंद हो जाए आंखों से, इतनी महीन और इतनी छोटी चीजें, उसको भी अरबी में जर्रा ही बोलते हैं, उसको भी अरबी में जर्रा बोलते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जर्रा बराबर भी बुराई की होगी तो वो भी कयामत के दिन देख लोगे, और जर्रा बराबर नेकी की होगी उसको भी देख लोगे। ये है भाई, या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ये कौन सी किताब मुझे दे दी गई है जिसके अंदर ना तो कोई छोटी चीज बची है ना कोई बड़ी चीज बची है। आज हम बड़े बड़े गुनाह को तो गुनाह समझते हैं लेकिन छोटे छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझते। लेकिन कुरान करीम की इस आयत पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने बड़े गुनाह से पहले छोटे गुनाह को बयान फरमाया है। मा लिहाज़ल किताबे ला युगादिरु सगीरतन, पहले सगीर फरमाया यानी पहले छोटे गुनाहों का जिक्र फरमाया, बाद में बड़ी चीजों का जिक्र फरमाया है। आज हम छोटे छोटे गुनाहों को तो गुनाह ही नहीं समझते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि अगर छोटी छोटी लकड़ियां, छोटी छोटी चीजों को भी एक जगह लगातार इकट्ठा किया जाए, छोटी छोटी सी लकड़ियों को भी अगर एक जगह पे लगातार इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा ढेर बन जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, बड़े गुनाहों से भी बचो और छोटे गुनाहों से भी बचो। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर यही तो फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अमाल और तुम्हारे करतूतों का नतीजा होती है। छोटी छोटी मुसीबतें, छोटे छोटे गुनाह जिसको हम गुनाह भी नहीं समझते, जब उनको भी एक जगह लगातार इकट्ठा किया जाए तो वो भी बड़ा ढेर बन जाता है। जिस तरीके से छोटी छोटी लकड़ियों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए बहुत बड़ा ढेर लकड़ियों का बन जाएगा, और जब वो बड़ा ढेर लकड़ियों का बन जाएगा तो मेरे भाइयों मुझे ये बताओ कि वो ढेर इंसान को जलाने के लिए काफी है या नहीं? वो छोटी छोटी लकड़ियां भी अगर एक जगह लगातार इकट्ठा की जाए तो इंसान तो उसमें भी जल सकता है। तो इंसान को जलाने के लिए सिर्फ बड़े गुनाह नहीं, छोटे गुनाह भी काफी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों चीजों का जिक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला की रहमत भी देखो, अल्लाह ताला की रहमत तो देखो, दुनिया के अंदर इंसान अगर कोई छोटी सी भी नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको संभाल के रखता है और कयामत के दिन वो नेकी इंसान को मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर नेक अमल करके ना गया, अल्लाह ताला के यहाँ पहुंचा, अल्लाह ताला कुरान के अंदर बयान फरमाता है कि अगर हम उसको जमीन आसमान के बराबर सोने का मालिक बना दें, हालांकि होगा नहीं, अगर हम बना दें, सोने की कीमत आप जानते हैं, इतना सा सोना होता है घर के अंदर कितने तालों के अंदर रखते हैं। थोड़ा सा सोना, छोटा सा सोना अगर घर के अंदर होता है, एक ताला, दूसरा ताला, एक अलमारी, दूसरी अलमारी, चाबी, ताला, और कितना अंदर रखते हैं, थोड़ा सा। अब सोचो किसी इंसान के पास में जमीन और आसमान भर के सोना हो, क्या उसके पास में दौलत होगी? अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये जमीन आसमान भर के सोना वो अल्लाह ताला को दे कयामत के दिन
और अल्लाह ताला से ये कहे कि परवरदिगार मुझे जहन्नम में जाने से बचा ले, ये सारा सोना मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह फरमाता है लन तुक़बल तौबतुहुम, अल्लाह ताला उसके उस सोने को कबूल नहीं फरमाएगा। आप अंदाजा करें, अभी आप दुनिया के अंदर हैं तो जर्रा बराबर नेकी भी करते हैं, अल्लाह उसको पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला उसको अपने पास में रखता है, संभाल के रखता है। लेकिन कयामत के दिन अगर सोना भरकर भी अल्लाह ताला को दोगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मैं आपको यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तो मुसीबतें और परेशानियां आज पूरी दुनिया के अंदर जो आई हुई है, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पूरा कर देते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, तो पहली चीज अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाई, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु फीहा इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिमुल लदीना मज़ौ। अगर किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाएगी तो अल्लाह ताला उसके बदले में ऐसी ऐसी बीमारियां कौम के अंदर भेजेगा जिनके नाम भी उनके बाप दादा ने नहीं सुना होगा। और दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, ऐ मेरे सहाबा, दूसरी चीज, अगर कोई कौम ज़कात नहीं निकालेगी, अगर कोई कौम ज़कात अदा नहीं करेगी तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में इल्ला मुनिअल क़त्रु मिनस समाई, अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेगा। अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? लम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम, अगर किसी कौम ने ज़कात के माल को रोक लिया, ज़कात सही तरीके से नहीं निकालती, ज़कात सही तरीके से अदा नहीं करती, अगर किसी कौम ने ज़कात को सही तरीके से अदा न किया, अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेता है, अल्लाह ताला क़हत साली के अंदर मुब्तला कर देता है, अल्लाह ताला सूखे के अंदर मुब्तला कर देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लौलल बहाइमो, अगर ये दुनिया के अंदर जानवर ना होते, ये चौपाए ना होते, लौलल बहाइमो, अगर ये चौपाए दुनिया के अंदर ना होते तो अल्लाह ताला एक बूंद भी आसमान से बारिश की नाज़िल नहीं करता। ये किसी कौम के अंदर अगर ये चीज फैल जाए, कौन सी? ज़कात नहीं निकालेंगे। आज समाज के अंदर देखो, आज अपनी कौम के अंदर देखो, कितने लोग हैं जो पाबंदी के साथ में ज़कात को निकालते हैं, पूरे तौर पे निकालते हैं, गिन गिन कर निकालते हैं। अगर मेरे भाइयों लोगों ने ज़कात को सही तरीके से निकाला होता, गिन गिन कर निकाला होता, जितनी उनके ऊपर फर्ज हो रही है उतना निकाला होता, तो हमारी कौम के अंदर फकीरों की तादाद न मिलती, हमारी कौम के अंदर भिखारियों की तादाद न मिलती, हमारी कौम के अंदर देखो कितने परेशान हाल लोग हैं, इनकी तादाद न मिलती। ज़कात को सही तरीके से अदा नहीं करते। इसलिए आप देखें कि सबसे ज्यादा फकीर कहां मिलेंगे? मुसलमानों में मिलेंगे। कहीं चले जाएं आप, सबसे ज्यादा भिखारी यहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने ज़कात के सिस्टम को सही से नाफिज नहीं किया। अगर हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम सही तरीके से नाफिज हो जाए, मान लीजिए ये आपकी बस्ती है, आप इसमें रहते हैं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि यहाँ के सारे लोग मिलकर जिसके ऊपर जितनी ज़कात फर्ज हो रही है सब निकालें, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी भी ज़कात फर्ज हो रही है जोड़ लें, और जोड़ने के बाद सब सही तरीके से निकालें। मान लीजिए अगर 10 लाख होती है, 20 लाख होती है, 50 लाख होती है, 1 करोड़ होती है, जो भी होती हो, सारी चीजों की मिला के, माल की, दौलत की, जमीन की, जायदाद की, खेती बाड़ी की, तमाम चीजों की मिला के जितनी भी बनती हो, मैं एक अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं, अगर 50 लाख भी बनती हो
हर साल इंसान 50 लाख की ज़कात निकाले। आपकी बस्ती के अंदर अगर हर साल 50 लाख की बस्ती बस 50 लाख की ज़कात निकले इसी बस्ती के अंदर, तो बताइए इस बस्ती के अंदर कोई गरीब मिलेगा आपको, कोई फकीर मिलेगा आपको, कोई भीख मांगने वाला मिलेगा आपको? तो ज़कात के निजाम को हम सही से नाफिज नहीं करते और उसके बदले में होता क्या है? सबसे ज्यादा भिखारी आपको यहीं मिलेंगे। तो ये दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अगर कोई कौम लम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम, अगर कोई कौम ज़कात के माल को सही तरीके से अदा नहीं करती, अल्लाह ताला उसके ऊपर से इल्ला मुनिउल क़त्रु मिनस समा, अल्लाह ताला उसके ऊपर से बारिश को रोक लेता है। लौलल बहाइमु लम युमतरू, अगर अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर जानवरों को पैदा ना किया होता, जानवरों को ना भेजा होता, जानवर इस दुनिया के अंदर न रहे होते कि वो खाएंगे क्या पिएंगे क्या, तो अल्लाह ताला ज़कात रोकने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बारिश ही नहीं बरसाता। अंदाजा कर लें, बहुत अच्छे तरीके से सोच लें। बहुत सारे सब लोग यहाँ बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम तो ज़कात अदा करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों कौन सी ज़कात अदा करते हैं? क्या पूरी ज़कात जो आपके ऊपर फर्ज होती है वो निकालते हैं, या आपकी मर्जी के मुताबिक ज़कात निकालते हैं? क्या आज माल में से दे देते हैं, अगली बार में जमीन में से दे देंगे, और अगली बार में ये जो हमारा गल्ला है इसमें से दे देंगे? ये सारी चीजों की मिलाकर सारी चीजों के अलग अलग तरीके से सही तरीके से निकालते हैं। ये फैसला आपको करना है मेरे भाइयों। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं जल्दी से। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। क्या बयान फरमा रहे हैं आप? आपने फरमाया लम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। और से सुन लेना, पहली चीज तो आपने फरमा दी थी कि अगर किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, अल्लाह बीमारियों में मुब्तला कर देता है। दूसरी चीज आपने बयान फरमाई कि अगर किसी कौम के अंदर ज़कात ना निकाली जाए, अल्लाह ताला उसके ऊपर बारिश को रोक लेता है, और अगर जानवरों का ख्याल ना होता तो बारिश का एक कतरा भी आसमान से ना आता। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं लम यनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना, अगर किसी कौम के अंदर नाप तौल के अंदर कमी शुरू हो जाए, अगर किसी कौम के अंदर नाप तौल के अंदर कमी हो जाए, इंसान जब लेने की कोशिश करे तो ज्यादा ले, और जब देने की कोशिश करे तो कम दे, नाप तौल के अंदर कमी करे। एक चीज तो ये नाप तौल में कमी, और दूसरी चीज ये समझ लीजिए, दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि इंसान जब अपने हक की बात करे तो पूरा लेने की कोशिश करे। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि एक तो यह है कि आप नाप तोल के दे रहे हैं, किसी सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन माल गड़बड़ दे दिया। आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन झूठ बोलकर, झूठी कसम खाकर अपने सामान को बेचा। आपने उससे पैसे तो पूरे लिए लेकिन माल को आपने उसे पूरा न दिया। एक तरीका तो यह है, और दूसरी चीज ये है कि जब आपके हक की बात आई तो आप 100% अपना पूरा हक लेना चाहते हैं, लेकिन जब हक के अदा करने की बात आती है तो आप अपने तरीके से हक सही से अदा नहीं करते। मौलाना हमारे बाप ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। अच्छा, तू अपने बाप के साथ में अच्छा कर रहा है? हमारी औलाद ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने सही किया, तरबियत सही दी अपनी औलाद को। हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, तू अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है। हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, तू ठीक है अपने रिश्तेदारों के लिए। तो जब हक लेने की बात आए तो पूरा लिया जाए, और जब हक अदा करने की बात आए तो आप हक अदा न करें। लम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी कौम के अंदर नाप तोल के अंदर कमी आ जाए, अल्लाह ताला ऐसी कौम को कहत साली के अंदर मुब्तला कर देता है। वशिद्दतिल मऊना, और बड़े गौर से सुन लेना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वशिद्दतिल मऊना, तो अल्लाह ताला उसको तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है, फक्र फाके के अंदर मुब्तला कर देता है। आज हमारी हालतों को देखो, 2 वक्त की रोटी रोजी को हासिल करने के लिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी जिद्दोजहद करना पड़ती है, कितनी
कोशिश करना पड़ती है। व शिद्दतिल मऊना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैद साली के अंदर मुब्तला कर देता है और तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है। व जौर सुल्तान, नापतोल में कमी की वजह से तीसरी चीज अल्लाह ताला ये फरमाता है व जौर सुल्तान, और जालिम व जाबिर हुक्मरां उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो कितनी चीजें नापतोल में कमी की वजह से, उखिज़ू बिस्सिनीन, तहत साली, व शिद्दतिल मऊना, और तंगदस्ती के अंदर मुब्तला कर देता है, खाने पीने के लिए आदमी मोहताज है। व जौर सुल्तान, और जालिम व जाबिर बादशाह, जालिम व जाबिर हुक्मरां अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है। और इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझते हैं ये तमाम चीज। चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लम यनक़ुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, लम यनक़ुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, अगर कोई कौम अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे को तोड़ देती है, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मादुव्वम मिन गैरिहिम, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। आज हमने अल्लाह ताला से भी एक वादा किया था, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, अल्लाह ताला ने जब इंसान को हजरत आदम की पीठ के ऊपर हाथ फेरा और ये सारी नस्ल निकल के बाहर आई तो सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला शहिदना, सबने कहा था कि हाँ तू हमारा रब है। आज हमारी हालतों को देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह को रब मान के राजी भी हैं या नहीं है? नबी से भी वादा किया कि नबी के शरीयत के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन हमने उसको भी तोड़ दिया। न कुरान का लिहाज किया, पासो लिहाज रखा, न हदीस का पासो लिहाज रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई कौम अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे को तोड़ देती है, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मदुव्वम मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला उनके ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। और वो दुश्मन क्या करते हैं, वअख़ज़ू बाज़ा मा अयदीहिम, और वो दुश्मन जब उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे तो उनके हाथ से, और वो दुश्मन उनके ऊपर जब मुसल्लत हो जाएंगे तो वो दुश्मन उनके हाथों से उनके पास में जो चीजें हैं उसको छीनने लगेंगे, उसको ले लेंगे। आज देखें अपने हालात को। एक जमाना था कि कितना जबरदस्त काम हुआ करता था आपका, अलग अलग शहरों में बड़े काम थे, बड़े अच्छे हालात थे, और जिस जिस जगह पर मुसलमानों की फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, आज उन जगहों पर देखें वही मुसलमान मजदूरियां करते हुए आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल का से जो वादा किया था उसको तोड़ दिया। और पांचवी चीज मैं आपको बता के बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि, और किसी कौम के अंदर, और किसी कौम के अंदर जो हुक्मरान हो, जो कमांडर हो, जो सरदार हो, हुक्मरान हो, निगरान हो, जब वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला ना करे, बहुत गौर से सुन लेना, जब वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला ना करें, फैसला कैसे हो रहा है, ये हमारे खानदान का है और ये हमारे खानदान का नहीं है, तो फैसला खानदान वालों की तरफ, यह हमारे समाज का है और यह हमारे समाज का नहीं है, तो फैसला समाज वालों की तरफ, गलती चाहे इसकी हो लेकिन फैसला समाज वालों की तरफ नहीं। मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन ताददू, ओ मुसलमानों, जिन लोगों ने तुमको खाना काबा से रोका, जिन्होंने तुम्हें मक्का के अंदर आने से रोका, जिन लोगों ने तुम्हें खाने काबा का तवाफ करने से रोक दिया, अल्लाह ताला ने जब तुम्हें हुकूमत अता फरमा दी है तो इस वजह से कहीं कि हुकूमत आज मेरे हाथ में, उनके साथ में जुल्म ज्यादती ना करने लगना। इअदिलू हुव अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ से काम लेना।
वमा लम ताकुम इम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला ना हो। और आज देख लीजिए अदालतों में क्या हो रहा है, पंचायतों के अंदर क्या होता है, समाज के अंदर क्या होता है। जो ताकतवर होता है फैसला उसके हक में कर दिया जाता है, गरीब की तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये चीज किसी कौम के अंदर आ जाए कि उसके हुक्मरां, उसके निगरां, उसके सरपंच, उसके मुखिया अगर अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला ना करे, इल्ला जालल्लाहु बासहुम बैनहुम, अल्लाह ताला फिर उनके दरमियान में फूट डाल देगा। अल्लाह ताला उनके दिलों के दरमियान में दुश्मनियां पैदा कर देगा। अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर दुश्मनी पैदा कर देगा। जी, तो कुछ समझ में आ रही है बात? आज गरीब आदमी अमीर का दुश्मन है, अमीर आदमी गरीब का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। समाज के अंदर देखें आप, खानदान के अंदर लोगों की आपस में नहीं बन रही है, एक समाज की दूसरे समाज से नहीं बन रही है, एक बिरादरी की दूसरे बिरादरी से नहीं बन रही है, एक गांव वालों की दूसरे गांव वालों से नहीं बन रही है। क्यों?